क्या आप जानते हैं राधा कृष्ण आखिरी बार कब मिले थे? कृष्ण ने बांसुरी क्यों तोड़ दी थी? आइए जानते हैं इस कहानी के द्वारा। राधे कृष्ण। राधा कृष्ण का अंतिम मिलन। राधा ने कहा कि आखिरी बार कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। राधे कृष्ण। राधे राधे। राधे कृष्ण। आज के समय में भगवान कृष्ण और राधा रानी के कई मंदिर मिल जाएंगे। मथुरा के वृंदावन में राधा रानी का भव्य मंदिर है। भगवान कृष्ण के नाम के साथ हमेशा राधा का ही नाम जोड़ा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि जब श्री कृष्ण के जीवन में राधा का इतना महत्वपूर्ण थी तो उन्होंने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। आज मैं यहाँ राधा से के बारे में कुछ अद्भुत जानकारी दूंगा जिसके बारे में आपको शायद ही मालूम होगा। एक अन्य कथा के अनुसार राधा और कृष्ण एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे। उस वक्त कृष्ण की उम्र 8 साल और राधा की 12 वर्ष थी। जब यह बात राधा के परिवार को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर लिया। ऐसा किए जाने के कारण कई कारण थे। एक कारण यह था कि राधा की मंगनी हो गई थी। जब कृष्ण को यह पता चला तो वे राधा को कैद से छुड़ाकर यशोदा माँ के पास ले आए। यह देखकर यशोदा माँ भी दंग रह गई। तब उन्होंने कृष्ण को बहुत ही समझाया, लल्ला ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं तेरा विवाह दूसरी कन्या से कर दूंगी। लेकिन कृष्ण नहीं माने। बाद में यशोदा मैया और नंद बाबा उन्हें लेकर ऋषि गर्ग के पास गए। तब गर्ग ऋषि ने कान्हा को समझाया कि उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है, अतः वे किसी भी मोह में बंध नहीं सकते। यह व्यर्थ का हठ छोड़ दे। यह सुनकर कान्हा उदास हो गए और उस दौरान उनका बुलावा मथुरा के लिए आ गया। तब वे वृंदावन छोड़ के हमेशा के लिए मथुरा चले गए। कृष्ण जाते वक्त राधा से वादा करके गए थे कि वे वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण कभी भी राधा के पास वापस नहीं आए और यही दर्द हमेशा राधा और कृष्ण के मन में रह गया। वृंदावन में आज भी उनके प्रेम की कई निशानियाँ मौजूद है। राधा का गाँव बरसाना था। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस वही सांकेतिक तीर्थ से जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम पना। कहते हैं कि बचपन का प्रेम भुलाए नहीं भुलाता। उस काल में होली के दिन यहाँ वृंदावन में इतनी धूम होती थी कि दोनों गांव बरसाना और नंदगांव के लोग वृंदावन में इकट्ठा हो जाते थे।
बरसाने से नंदगांव टोली आती और नंदगांव से भी टोली जाती थी। बरसाना गांव के पास दो पहाड़ियाँ मिलती है। उनकी घाटी बहुत ही कम चौड़ी है। मान्यता है कि गोपियाँ इस मार्ग से दही मक्खन बेचने जाया करती थी। यहीं पर कभी कभी कृष्ण उनकी मक्खन वाली मटकी छीन लिया करते थे और फोड़ देते थे। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियाँ आँख मिचौली का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियाँ मिलकर रासलीला अर्थात तीज त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बाके बिहारी भी कहा जाता था। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। कृष्ण ने जो नंदगांव और वृंदावन में छोटा सा समय गुजारा था, उसे लेकर भक्ति काल में कवियों ने कई कविता लिखी है। वृंदावन छोड़कर कृष्ण जब मथुरा में कंस को मारने गए, तब उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कंस को मारने के बाद उनके जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। नारद की ऐसा भी कहा जाता है कि नारद के श्राप के कारण राधा और कृष्ण को विरह सहना पड़ा था। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने नारद जी को साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे माता लक्ष्मी के स्वयंवर में हंसी के पात्र बन गए और उनके मन में माता लक्ष्मी से विवाह करने की इच्छा ऐसी की ऐसी रह गई। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर वैकुंठ पहुँचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और श्राप दिया कि उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा। नारद जी के इस श्राप की वजह से रामा अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्ण अवतार में देवी राधा का वियोग सहना पड़ा। आइए जानते हैं राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन कैसे हुआ। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और भी दुर्लभ हो गया। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी।
इसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। कहीं जाइएगा मत, अभी कहानी बाकी है। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्युलोक में भी वे एक दूसरे के साथ रह सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर बलराम के साथ कंस के नियंत्रण पर मथुरा जा रहे थे। तब उन्हें भी नहीं मालूम था कि जीवन बदलने वाला है। यह प्रेम पूर्ण जीवन अब युद्ध की ओर जाने वाला है। पूरा वृंदावन उस वक्त रोया था। राधा के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म होने जैसा था। राधा के आंसू सूख कर जम गए थे। बस श्री कृष्ण राधा से उस वक्त इतना ही कह पाए कि मैं वापस लौटूंगा, लेकिन श्री कृष्ण कभी भी नहीं लौटे और मथुरा में वे एक लंबे समय में उलझ गए। बाद में उन्होंने रुक्मणी से विवाह किया और द्वारका में अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए, तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा का विवाह हो गया, लेकिन राधा कृष्ण के विरह में जीती और मरती रही। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया और जब वे बुढ़ी हो गई तो उसके मन में मरने से पहले एक बार श्री कृष्ण को देखने की आस जगी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन वे दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि राधा भगवान कृष्ण के महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वे दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेंगी। हालांकि श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे और वे राधा के मन की बात जानते थे। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते
एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें बांसुरी तोड़कर फेंक दी। उसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन में कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे कृष्ण।